जिस तरह 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स के नाम है और साधना न्यूज़ ने भी ये संकल्प लिया है कि आज का दिन हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। और उसी सिलसिले में आज हम राजधानी भोपाल स्थित पालीवाल हॉस्पिटल पहुंचे हैं और मुलाकात करवाते हैं आपके इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जेपी पालीवाल से, जो वरिष्ठ चिकित्सक है और इस पैंडेमिक में उन्होंने भी और इस हॉस्पिटल ने भी अहम भूमिका निभाई है। उनसे जानते हैं उनके अनुभव क्या रहे इस दौरान, क्योंकि जो पैंडेमिक हमने देखा, समाज को उससे सीखने को मिला कि जो डॉक्टर्स है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते, कि अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल होता। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं साधना न्यूज़ का भी स्वागत करता हूँ। आपका जो अहम प्रश्न है कि कोविड समय में जिस तरह के अनुभव रहे हैं, अनुभव निजी तौर पर देखें तो बहुत ख़राब अनुभव, यदि पारिवारिक तौर पर देखें तो बहुत ख़राब अनुभव, यदि रोगियों को भी देखें या रोगियों के भी देखें तो बहुत अच्छे अनुभव नहीं रहे। निश्चित तौर पर यदि कोविड पेंडेमिक की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अपने जीवन काल में इतनी भयावह स्थितियाँ, इतनी मजबूरियाँ, इतनी लाचारियाँ और इतनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इतनी दुश्वारियाँ कभी भी मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। जितनी दुश्वारियाँ, जितनी लाचारियाँ, जितनी मजबूरियाँ, जितनी परेशानियाँ लोगों ने झेली हैं और रोगियों ने झेली है, और साथ में डॉक्टर्स ने भी काम करते करते बहुत भयपूर्ण वातावरण में जिस तरह काम किया, मैं समझता हूँ कि वो तो ईश्वर ही रक्षा करने वाला था। और निश्चित तौर पर मैं उन चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे पर श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और उन चिकित्सा कर्मियों के साथ साथ उन अन्य शासकीय कर्मियों को भी, कोरोना योद्धाओं को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने कोविड के काम करते करते, कोविड के दौरान काम करते करते अपनी जान गंवाई। उनके परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति, समाज के लिए अपूर्णीय क्षति, और हम लोगों के लिए भी। यदि हम अपनी बरादरी को देखें, चिकित्सकों को देखें, कौम को देखें, शहर को देखें, प्रदेश को देखें और देश को देखें, तो कई ऐसे हालात बने जिसमें अपूरणीय क्षति हुई है, जिसमें लोगों की, डॉक्टरों की, अन्य चिकित्सकों की और चिकित्सा कर्मियों के साथ साथ कई कोरोना योद्धाओं की मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पर बहुत दुखद और पीड़ादायक रहा है। बस सुकून इस बात का आज हमें कोविड को लेकर ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम कोविड को प्रभावशाली तरीके से कामयाबी कंट्रोल करने में कामयाबी पा सके। बस यही मैं समझता हूँ कि हम हमारी उपलब्धि बताएंगे, और लोगों का भाग्य भी और हमारे कर्म भी दोनों एक साथ इसी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स का पहले से ही समाज में एक अहमियत रखती है, एक महत्वपूर्ण किरदार वो निभाते हैं, धरती के भगवान उन्हें कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी कहा कि इस पैंडेमिक में जो जिम्मेदारियां और जो परेशानियां देखी है, उस स्थिति में मनोबल को अपने बनाए रखना किस तरह से आपका अनुभव रहा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी कमियां भी निकल कर सामने आई। हॉस्पिटल्स में अगर हम बात करें, बहुत बेड की कमी हो गई, लोग परेशान हो रहे हैं, और फिर भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया। पीपी किट में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपनी ड्यूटी निभाई, 3-3, 4-4 महीने तक अपने घर नहीं गए, अपने बच्चों से नहीं मिले, अपने परिवार से नहीं मिले। निश्चित तौर पर आपका जो उल्लेख है, मैं उस उल्लेख की कदर करता हूँ और अभिवादन करता हूँ कि आपकी सकारात्मक सोच और आपकी कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो भावनात्मक अभिव्यक्ति हम चिकित्सकों के प्रति, चिकित्सा समुदाय के प्रति है। आपका और साधना का इसे तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे हालात जरूर बने जिसमें कई बार हम अपने आप को बेबस और लाचार मानते थे, क्योंकि कई बार हमारे पास साधनों और परिस्थितियों ने कई बार हमारे हाथ जकड़े, पैर जकड़े और हाथ बांध दिए थे। और कई बार ऐसे हालात भी बने जिसमें रोगियों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण, भीड़ के कारण, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के कारण, निश्चित तौर पर उनके इलाज के लिए तो हम लोगों से जो बन पड़ा, हमने तर्क संगत, न्याय संगत, युक्ति संगत, जो सर्वोत्तम उन परिस्थितियों में दे सकते थे, देने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इतने बड़े मॉब के साथ, इतनी बड़ी भीड़ के साथ और संसाधनों की, सीमित संसाधनों के साथ और बहुत तंग चिकित्सीय हालात के साथ और बहुत तंग काम के समय के हालात के साथ साथ जो हमें देना चाहिए था, निश्चित तौर पर चिकित्सा के अलावा बाकी सुविधाएं हम कहीं न कहीं शायद उस स्तर की, चिकित्सा के अलावा हम उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी पूरे चिकित्सा जगत ने अपना भरपूर प्रयास किया और अपना, मैं समझता हूँ कि आवश्यकता से अधिक दोहन करके, आवश्यकता से अधिक समर्पण के साथ साथ जो काम किया चिकित्सा जगत, निश्चित तौर पर उनके लिए तो गौरव का विषय है ही। और यदि समाज इन परिस्थितियों को समझता है और इसमें आभार चिकित्सकों का या चिकित्सा समुदाय का मानता है, तो मैं उनके प्रति भी
हृदय की गहराइयों से, गदगद हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इन हालात को मानते हैं, जानते हैं और उनकी भावनाओं का अभिवादन करता हूं। निश्चित ही आभार तो पूरा समाज ही मान रहा है डॉक्टर्स का, क्योंकि ये निश्चित ही हम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स नहीं होते इस पेंडेमिक में तो किसी का भी बचना नामुमकिन के बराबर था। वही मैं निश्चित ही आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक के आपके जीवन काल में कई बार ऐसे उदाहरण आए होंगे कि जब मरीज आपके पास आया, सिर्फ आप ही उसकी उम्मीद थे। डॉक्टर्स पर मरीजों का भरोसा होना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब वो आपके पास आ रहा है, हॉस्पिटल या क्लिनिक पहुंच रहा है, तो एक उम्मीद की किरण डॉक्टर में ही दिखती है कि जब वो सब जगह से हार जाता है कि अब अगर उसकी कोई जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर ही बचा सकता है। देखिए, आपका जो प्रश्न है तार्किक रूप से मैं उसका अभिवादन करता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि रोगी जब हमसे बहुत विपरीत परिस्थितियों में जीवन की उम्मीद लेकर आता है कि इलाज कराएंगे, जीवन बचाएंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि वो हमारे चेहरे तरफ देखता है तो हम आसमान में ईश्वर की तरफ देखते हैं और ईश्वर के भरोसे, ईश्वर का नाम लेकर काम करने की कोशिश करते हैं, शपथ के मुताबिक, कर्म के मुताबिक, धर्म के मुताबिक, आचरण के मुताबिक, जिम्मेदारियों के मुताबिक और सीमित संसाधनों या संसाधनों की उपस्थिति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वो करने के आधार पर करने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ मैं समझता हूँ कि हम लोगों के जीवन का उद्देश्य कर्म, धर्म और मन, वचन, वाणी और विधा, इसके साथ साथ जो हमारी विद्या है उसका जो भी हम उपयोग रोगियों के लिए कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी आती है जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में जो है उसमें यदि ईश्वर का साथ है तो ही रोगी ठीक हो पाता है। तो हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि कर्म हमारा, भाग्य रोगी का और अर्जी हमारी, अर्जी रोगी के परिवार की और मर्जी ईश्वर की। मैं समझता हूँ कि अर्जी रोगी के परिवार की, मर्जी ईश्वर की, धर्म हमारा, कर्म धर्म रोगी का और कर्म हमारा, ये चारों चीजें मिलकर जब एक साथ सामंजस्य के साथ बढ़ती हैं तभी रोगी को लाभ मिलता है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी ईश्वर के प्रति नतमस्तक होकर, शरणागत होकर, ईश्वर से प्रार्थना करके उसके जीवन के लिए और हमारे कर्म के फल के लिए, जो हमारे कर्म का फल उसको सुख देगा, स्वास्थ्य देगा, उसके कर्म के फल के लिए हम भी कहीं न कहीं प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना कई बार कामयाबी हासिल करवाती है। उनके परिवार में प्रसन्नता होती है, कई बार खुशी के आंसू आते हैं, लेकिन हम अपनी प्रसन्नता को निश्चित तौर पर शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, पर कई बार हमारे भी हृदय में कहीं ना कहीं ऐसे उद्गार आते हैं, ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि हमारा भी अंदर से हृदय द्रवित हो जाता है कि ईश्वर ने इसकी रक्षा की। ऐसी रक्षा ईश्वर सदैव करने का हर मरीज को आशीर्वाद दे, हम तो यही चाहेंगे। बिल्कुल, इसलिए भी ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टर्स को माना जाता है। एक दौर हमने देखा था पैंडेमिक का इश्क, कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, इलाज नहीं था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसका इलाज कैसे होगा, ये महामारी फैल कैसे रही है। मैं पिछले साल की फर्स्ट वेव की बात करूं, फिर जब सेकेंड वेव आई तो हमने देखा कि डेथ रेट इतना बढ़ता जा रहा है, हर रोज मृत्यु दर बढ़ रही है, संख्याएं बढ़ रही है। वहीं अब वैक्सीनेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी सरकार लगी हुई है, पूरा प्रशासन, पूरा चिकित्सा विभाग लगा हुआ है कि प्रदेश को, देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दे, ताकि जो तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है वो कम प्रभावित करे, कोरोना कम प्रभावित करे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई जगहों पे एक भ्रांति वैक्सीनेशन को लेकर हो रही थी, एक अफवाह जो फैल रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो जग जाहिर सत्य है, जो तथ्य है, जो वैज्ञानिक आधार है, जिसका चिकित्सीय आधार है, जो प्रमाणित आधार है, वैक्सीन तो लगवाना ही चाहिए, चाहे रोगी की परिस्थितियां कुछ भी हो। वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन, सिर्फ वैक्सीन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैक्सीन को समय से लगवाएं। कई बार क्षेत्र विशेष में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, कई बार वर्ग विशेष में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई और आज भी कहीं न कहीं लोग दिग्भ्रमित हैं। मैं ऐसे दिग्भ्रमित लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन के बारे में हर प्रकार की अफवाह, हर प्रकार की खराब बात मन मस्तिष्क से निकालें और वैक्सीन लगाकर अपने को, अपने परिवार को, अपने कारोबार को और अपने संसार को सुरक्षित करें। वैक्सीन 99.999%, 1000 में एक व्यक्ति को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और 1 लाख व्यक्ति में एकाध को बहुत गंभीर दिक्कत होती है। तो 1 लाख में एक व्यक्ति को यदि गंभीर दिक्कत होती है, हम सड़कों पे देखते हैं, लाखों लोग चलते हैं, उसमें वैक्सीन से जो होने वाली परिस्थितियां हैं उससे कई गुना ज्यादा हम सड़कों पर लोगों को घायल और मृत्यु के मुंह पे देखते हैं। वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां बिल्कुल गलत है। अत्यंत सुरक्षित, लगना ही चाहिए, प्रत्येक परिवार को लगना चाहिए और हर संभव स्थान पर,
हर संभव व्यक्ति को और हर संभव रोगी को और हर संभव स्वस्थ व्यक्ति को और हर उम्र के व्यक्ति को जिसको शासन लगा रही है, शासन की इस सहभागिता, इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर वैक्सीन जरूर लगवाएं, वरना आने वाले कल की मुसीबत का पंजा आपके गले पर जब पड़ेगा तब शायद चिकित्सक भी नहीं बचा पाएगा। मौत और मुसीबत से लड़ाई में आज हमारे पास सबसे बड़ा, सबसे सरल और सही, सबसे सही हथियार कोरोना के खिलाफ कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। इसे जरूर लगवाएं। बिल्कुल। समय को देखते हुए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये कारण माना जाता है दूसरी वेव का आने का कि पहली वेव के बाद जो लापरवाहियां बरती गई थी, कई जनता के उससे भी या व्यवस्थाओं में भी जो लापरवाही थी, तो हमने देखा कि पैंडेमिक की दूसरी वेव आई, तो अब वो चीज ना हो, लोग जागरूक रहे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार साधना न्यूज भी दर्शकों से यही अपील करता है कि सारी सावधानियां बरते कि एक बार फिर हम कोई सी मुसीबत में ना पड़ जाए। देखिए, कमियां तो मैं समझता हूं कि लोगों के तरफ से भी लापरवाहियां हुई, शासन के स्तर पर भी मैं समझता हूं कि शासन ने शायद इतना सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना खतरनाक तरीके से दूसरा वेव आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आकलन, मूल्यांकन और परिस्थिति के बारे में पूर्व घोषणा या पूर्वानुमान में कहीं ना कहीं सभी लोग गच्चा खाएं, जिसमें मैं समझता हूं कि सक्षम वैज्ञानिक भी गच्चा खाए हैं, शासन भी गच्चा खाई है। और इन सब के अलावा यदि मैं समझ शासन ने जानबूझ के नहीं किया लेकिन गच्चा जरूर खाए कि इसका आकलन दूसरे वेव का खतरनाक आकलन नहीं लगा पाए, लेकिन उससे कहीं कई गुना ज़्यादा में लोगों की लापरवाही और लोगों की बेगौरी और लोगों का मास्क नहीं पहनना, लोगों का सैनिटाइजर यूज़ नहीं करना, सावधानी नहीं रखना, और कोरोना के प्रति हर व्यक्ति के मन में ये था कि किसी को भी कोरोना होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। स्वयं की फन्ने खाई ने भी इस बीमारी को एक विकराल रूप, एक विभत्स रूप, एक बहुत ही विकृत रूप दिया, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित भी हुए, जो निश्चित तौर पर हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। अब इस दुर्भाग्य को, अब इस दुर्घटना को हमें फिर से रिपीट नहीं होने देना है, इसलिए हम सतर्क रहें, तीसरी वेव से सतर्क रहें, वैक्सीन लगाएं, और तीसरी वेव में यदि जरा भी किसी व्यक्ति को कुछ होता है तो तुरंत चिकित्सक को संपर्क करें, चिकित्सालय को संपर्क करें। तीसरी वेव के लिए शासन प्रशासन बहुत चौकन्ना, बहुत मुस्तैद और बहुत जागरूक होकर, मैं समझता हूं कि आंखें खोलकर शासन, मैं समझता हूं कि इस वक्त तीसरी नजर को नींद में भी, रात में भी आंखें खोलकर देख रहा है। ऐसी परिस्थितियों में शासन प्रशासन का हिस्सा बने। इस वक्त आलोचना, समालोचना और मतभेद से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ हम कोरोना के बारे में सोचें और कोरोना के बारे में सोचकर तीसरी लहर को रोकने का प्रयास करने में शासन के साथ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपना सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करें। डॉक्टर पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आज के दिन हमारी यही कोशिश रही है कि हर एक डॉक्टर से उनके अनुभवों के बारे में जाने। इस पैंडेमिक के दौरान उन्होंने क्या स्थितियां देखी, हमारे आंखों के सामने थी, तस्वीरें जो आई वो भी भयानक थी कि 24 घंटे घर से दूर, नहीं मिल पा रहे परिवार से, फिर भी अपनी सेवा भाव से मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था इस कोरोना से लड़ने के लिए, तब भी हजारों लाखों लोगों की जान बचाई, और आगे भी डॉक्टर्स का यही प्रयास है। जिस तरह से हमने आज सभी से अपने अनुभव जाने, यही प्रयास है कि वैक्सीन लगवाएं। यही अपील हर डॉक्टर कर रहा है कि जो अफवाहें उस पर ध्यान ना दे, आगे भी लापरवाही ना बरते। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई है, तो जरूरी है कि आम जनता भी अब अपनी अहम भूमिका निभाए, जागरूक रहे, वैक्सीन लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क लगाए। नमस्कार।